व्यवहारिक नववर्ष की मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं जो यहाँ बैठे हैं और विज्ञान के माध्यम से हमारे अति निकट बैठे हुए हैं, जब 9 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं तो कुछ सिंहावलोकन करें। सिंहावलोकन का तात्पर्य है सिंह सामने देखता है, सामने देख के चलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चल के पीछे ऐसे मुड़ के देखता है, सब सुरक्षित देख के फिर आगे बढ़ता है। इसको सिंहावलोकन कहते हैं। तो हम थोड़ा सिंहावलोकन करें। भविष्य हमारा किस प्रकार से सुखी हुए, हमको अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास नहीं करना है। सुख तो हमारा स्वरूप है। हमारे जीवन में दुख हैं, वो आयातित हैं, हम उनको लेके आए, हमने उनकी सर्जना की है। उन दुखों की निवृत्ति अतएव किसी और के द्वारा शक्य ही नहीं है। उनका निवारण हमको स्वयं करना पड़ेगा। उद्धरेदात्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने को हम दुखी न करें, अपने को हम प्रसन्न करें, नित्य सुखी करें, सुखी अनुभव करें। हाँ, ये अधिक सही है। दुख हमारा क्रिएशन है। यदि हम अति सामान्य दृष्टि से भी भगवान के आदेशों का पालन करें और उनके आदेशों का पालन हम तभी करेंगे जब हम उनको अपना हितैषी, अपना प्रियतम मानेंगे। और हितैषी प्रीतम मानने के लिए उनको अपना बनाना है, अपना अनुभव करना है। बने हैं ही है, वो अपना अनुभव करना है। बोलिया रब्दा की पौना इत्थो पुटके इत्थे लौना। भगवान के साथ प्रेम हो जाए, अनुभूति में आने लग जाए तो उनकी प्रत्येक क्रिया मंगलमयी दिखाई पड़ती है। पिस्तौल किसके हाथ में है, ये इंपॉर्टेंट है। पिस्तौल का भय नहीं है, पिस्तौल किसके हाथ में है। यदि अपने प्रियतम के हाथ में है तो पिस्तौल से क्या डर। और यदि अन्य के हाथ में है तो सावधान होने की आवश्यकता है। भगवान की प्रत्येक क्रिया मंगलमयी है, क्योंकि भगवान स्वयं मंगलमय है। भगवान भक्त वत्सल हैं, हमारे अत्यंत सुहृद हैं, हमसे प्रेम करने वाले हैं। वो हमको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। हम जब दुखी होते हैं तो वो हमसे अधिक दुखी होते हैं, मां के समान। अगर ये विश्वास हो जाए कि हमारा दुख भगवान को दुखी करता है
तो हम थोड़े सावधान हो जाएंगे। हम जो सोचते हैं कि ये हो जाए तो आनंद है, हमारे जीवन सब अनुकूलता ही आए, प्रतिकूलता न आवे। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता ये हमारी बुद्धि की उपज है, हमारा क्रिएशन है। भगवान जो भी करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। अगर हमको कभी प्रिय नहीं भी है तो भी उसमें हमारा कल्याण निहित है। अपना अत्यंत प्रेमी ही यदि हमारे शरीर में कोई रोग है तो हमको रेडिएशन के लिए स्वयं ले जाता है, कीमो के लिए स्वयं ले जाता है। कीमो और रेडिएशन कितने पीड़ादायक हैं ये तो भगवान न करे किसी को अनुभव करने को मिले। अपने कर्मों के कारण ही हमको अपने सुधार के लिए ही हमारी कीमो थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की जाती है, सर्जरी की जाती है। जो अपना प्रेमी है वो हमको ले जाता है, उसका अत्यंत प्रेम है इसलिए, और हम भी उसके साथ इसलिए चले जाते हैं कि ये हमारे प्यार से ही पले जा रहा है। पीड़ा होती है, अवश्य होती, बड़ी पीड़ा होती है, जिंदा जलाया जाता है, लेकिन जब जलन से व्याकुलता होती है तो सांत्वना देता है। बस 11 कीमो तो हो गई, अब 4 और रह गई है। अरे मुंह में छाल, क्या हुआ, आप थोड़ा लिक्विड ले लो, ठीक हो जाए। फिर इसके बाद बाल उड़ गए, क्या चिंता, बड़े बढ़िया बाल उगेंगे उसके बाद। इस तरह से ढाढ़स दिया जाता है। तो कीमो यद्यपि बहुत प्रतिकूल है, लेकिन हमको मालूम हो जाता है कि हमारे अनुकूल है तो हम उसको प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। हमारे अत्यंत प्रेम करने वाले ही हमारे सीधे सीधे सुई भोंक देते हैं। बचपन में तो बड़े खराब लगते थे, अब पीड़ा नहीं होती, ये बात नहीं है, लेकिन दुख नहीं होता है। पीड़ा अलग वस्तु है, दुख अलग वस्तु है। दुख हमारे अज्ञान के कारण, पीड़ा तो भाई शरीर के धर्म है, शरीर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पीड़ा हमारे शरीर की रक्षा के लिए एक आवश्यक माध्यम है। तो हम भगवान ने क्या किया है उसमें अपनी बुद्धि न लगाएं। हम लोग भगवान की अकल से अधिक अपनी अकल बताने लग जाते हैं, समझने लगते हैं, तो भगवान की क्रिया में वैपरीत्य के दर्शन होते हैं। हम लोग ये बात कई बार सुन चुके हैं। भगवान जो कर रहे हैं बहुत दूर तक देख के कर रहे हैं। हम उनके लिए भगवान के ऊपर अगर विश्वास रखते हैं तो हमारे दुख नहीं होंगे। हम किसी को माध्यम, इसने मेरे संग ये किया, इसने हमारे संग ये किया, ये हमारे संग ये कर रहा है, हम दूसरों को हेतु बना लेते हैं। ये हमारा अज्ञान है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। जो भी जहां भी हो रहा है, महाभारत की प्रसिद्ध कथा है, जब विधवा मां के पुत्र को सांप ने काट खाया तो उस प्रसंग में आया है कि वो अपने सांप काटने का स्वयं ही उत्तरदायी है। कथा लंबी है। तो हर व्यक्ति अपने सुख दुख का उत्तरदायी स्वयं है। ही इज द ओनली रीजन अपने सुख दुख का। तो हम जिसने हमको सुख दिया है उसको थैंक यू जरूर करें, लेकिन जिसने हमको दुख दिया है उसको भी धन्यवाद दें कि उसके माध्यम से हमारे कष्ट का निवारण हो रहा है। आजकल हम लोग कई बार बहुत कुछ हमको जिनसे मिला है उनको थैंक यू ही नहीं कहते हैं। एक एयर कमोडोर विशाल आहूजा, जिस समय वो फाइटर पायलट थे, तो एक बार उनके किसी कम्बैट माने वैमानिक युद्ध में थे और बड़ी, लेकिन अंत में वो एक मिसाइल से आघातित हो गए
और गिर पड़े। उन्होंने गिरते समय विमान नष्ट हो गया तो अपने को इजेक्ट कर लिया। इजेक्ट वाली एक मशीन होती है जो उनकी पूरी की पूरी कुर्सी ही उछल जाती है, बाहर आ जाती है, और फिर पैराशूट से धीरे धीरे उतर के आ जाते हैं। पैराशूट बांधना बहुत जटिल प्रक्रिया है। अगर वहां पर पैराशूट की गांठ न खुले तो कोई उपाय नहीं है। अपने हाथ पैर तो कुछ कर ही नहीं सकते, इस पे हम पराधीन हैं। पैराशूट बांधने वाले बड़े चतुर होते हैं, बड़े समर्पित होते हैं। तो पैराशूट से नीचे उतर आया और ही वॉज अक्लेम्ड। मुझको बड़ी प्रशंसा हुई उनके युद्ध की, उनको बड़े सम्मान मिले। 5 साल बाद जब वो एयर कोमोडोर हो गए, कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आके कहा, आर यू कैप्टन आहूजा सर? तो जी कहा, हाउ डू यू नो मी? सर, यू गेन्ड सो मेनी एक्लेम्स। आप इतनी प्रतिष्ठा मिली जब आप हुआ था। हाँ, आप जब बचे थे ना, वो पैराशूट मैंने आपके लिए बांधा था। एयर कोमोडोर विशाल आहूजा सोचते हैं कि ये न जाने कितनी बार हमारे से सामने से गुजरा होगा, और एक सामान्य सा वर्कर है, जूनियर है, और मैं इतना बड़ा और डेकोरेटेड ऑफिसर हूं। कभी मैंने जिज्ञासा नहीं की, उसको थैंक यू नहीं कहा। ये न होता, भले कितना सामान्य है, तो आज मैं यहां बैठा न होता, मेरा डेकोरेशन, मेरा अलंकरण न होता। उसने कहते हैं कि ये संदेश हमको हमारे एक बड़े प्रिय ने दिया है, इसलिए मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। तो उसने हमारा पैराशूट इस तरह से बांधा कि हम सुरक्षित नीचे आ गए। माय डियर, हम लोग सोचे अपने जीवन में, सिंहावलोकन करो, किसने हमारे किस प्रकार से पैराशूट बांधे जो आज हम सुरक्षित हैं। किसी ने अपने शब्दों के द्वारा, किसी ने अपने आचरणों के द्वारा, किसी ने उत्साहवर्धन किया, इमोशनली हमको बूस्टअप किया, किसी ने हमको लविंगली बूस्ट किया, किसी ने अपनी कुछ क्रिया के द्वारा, बहुत सी ऐसी क्रिया जिनको देख करके हमारा जीवन में परिवर्तन हो जाता है, उनके द्वारा किसी ने एक सामान्य एक मैसेज डाल दिया टेलीफोन में, वो हमने देख लिया और उसने हमको प्रभावित कर दिया। हम देखें कि हमारे जीवन को सहेजने में कितने लोग साक्षात, ये कितने परंपराया सहयोगी होते हैं। उनके लिए हम धन्यवाद करें, उनको धन्यवाद देते हुए हम परमात्मा का धन्यवाद करें। देखो माय डियर, भगवान के कुछ आदेश हैं जिनको हम दोहरा लेते हैं, जिनको हम 9 वर्ष में पालन करने की चेष्टा करें। भगवान कहते हैं निरंतर मेरा स्मरण करोगे तो तुम कभी विचलित नहीं होगे, तुमसे कभी पाप होंगे ही नहीं, तुमसे दुष्कर्म कभी नहीं होंगे। इसलिए कर्म करो, लेकिन माम अनुस्मर। मेन चीज है कि तुम मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। जब मेरा स्मरण करते हुए कर्म करोगे तो तुम्हारे मन में पाप उदय ही नहीं होगा। पाप व्यक्ति तभी करता है जब भगवान को भूल जाता है। 2 चीजों को याद रख, यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे सी भगवान। हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारा कर्म उपासना हो जाएगा। चाहे वो कसाई का कर्म है, चाहे वेश्या का कर्म है, चाहे अध्यापक का कर्म है, चाहे वेद पाठी का कर्म है, चाहे भिक्षुक का है, गृहस्थ का है, व्यापारी का है, ब्रह्मचारी का है, जो भी कर्म है, अपने कर्म के संपादन के द्वारा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या सिद्धि विन्दति मानव। अपना जो कर्म है, यदि उसको व्यवस्थित ढंग से, पवित्र ढंग से किया जाए तो उस कर्म के द्वारा, कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर, कर्म के पीछे तुम्हारी भावना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और उस भावना का नियंत्रण और सुधार भगवान के द्वारा होगा। इसलिए अर्जुन से हम सीखें, हमारे जीवन की रथ की बागडोर उनको सौंप दें।
उनके हाथ में बागडोर है, वो हमारा नियंत्रण भी करेंगे। और अगर कभी हम उसका नहीं स्वीकार करते तो चाबुक के द्वारा हमें प्रताड़ित भी करेंगे। उनकी प्रताड़ना भी हमारे कल्याण के लिए है, उनका नियंत्रण भी केवल हमारे मंगल के लिए है, गड्ढे से गिरने से बचाने के लिए। तो हम अपने जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक अनुष्ठान भगवत स्मृति पूर्वक करें, जिसके लिए भगवान के साथ निरंतर हम संयुक्त हैं। काल के रूप में भगवान सर्वव्यापक हैं। हैप्पी न्यू ईयर के समय हम यही सोच रहे हैं, ये न्यू ईयर हैप्पी क्यों हुआ? क्योंकि इसके मूल में परमात्मा है। कालोस्मि, काल के रूप में परमात्मा ही है। हम कोई भी कार्य करने के पहले काल का उच्चारण इसीलिए करते हैं, हम परमात्मा के सामीप्य का अनुभव करें, जिसके द्वारा हमारा जीवन नियंत्रित और हमारे ढाढ़स में अवृद्धि होए। हम परमात्मा की उपासना की दृष्टि से सब कर्मों का अनुष्ठान करें, सब में उनका रूप देके उनकी मंगलमय